मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीसी अपडेट लेके आता हूँ। तो कल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बाद बच्चे बस यही पूछे जा रहे हैं कि सर कौन सा कोचिंग सेंटर, कौन सा यूट्यूब चैनल, आखिर किस टीचर को फॉलो करे, कौन सा पेड कोर्स ले, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सब किसके लिए पूछा जा रहा है? ये आपके पीआरटी के स्पेसिफाइड सब्जेक्ट जो आपका 80 नंबर का है, इसके लिए पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने बहुत सारे टीचर जितने भी मेरे पॉसिबल हो सकते थे सबसे पूछा और सबने जो बताया कि भाई कैसे हमने तैयारी की थी और कौन कौन सी गलतियां हमने की थी, उन सबको निचोड़ के मैं ये 5 मिनट की 6 मिनट की वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को सारा बताऊंगा कि इसमें 80 में से आप लोग पूरे 75 प्लस, और अगर आप थोड़े से एवरेज हो तो 70 प्लस का टारगेट है। और आपको कोई पेड कोर्स नहीं खरीदना, आपको किसी टीचर को फॉलो नहीं करना, बस आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं, ठीक है? जो कि आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी टीचर को पकड़ो या खुद से करो, करना खुद ही करेगा। और ये आपको देखना। चलो सबसे पहले मैं सभी सब्जेक्ट का, देखो यहाँ पे हेडलाइन है, आपको पता है कि 1 to 5 का एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक्स को पढ़ना है जिन टॉपिक्स का इन्होंने नाम ले रखा है। 1st to 5th एनसीईआरटी को पढ़ना है जिन टॉपिक का इन्होंने नाम ले रखा है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने नीचे भी एक और लाइन कह रखी है। क्या लाइन कह रखी है? कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज अप टू द 12th क्लास। बस अब आपको ये चीज सोचना, देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, मतलब आप मान के चलो कि 12वीं क्लास तक, 12th क्लास तक इन टॉपिक्स का जो भी है एनसीईआरटी में, सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, ना आपको कोई मंत्र पढ़ना है, ना ही आपको कोई कुछ भी नहीं करना। मैं समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? किसी फलाने टीचर को फॉलो नहीं करना। लाइक नाउन है तो नाउन आपका ग्रामर में एनसीईआरटी में जहां से स्टार्ट है वहां से लेके 12th क्लास तक आपको सारा नाउन आना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आना चाहिए। मतलब एक एक टॉपिक जो लिखे हुए है ना, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। अब आप कहोगे एनसीईआरटी क्या है सर, हम तो फलाने टीचर का कोर्स लेंगे, हम फलाना इंस्टीट्यूट का कोर्स लेंगे। याद रखना, एनसीईआरटी से बड़ी कोई किताब नहीं है, ठीक है? चाहे आपको मानो या ना मानो। और जितने भी टीचर सेलेक्टेड है वो यही कहा कि सर हमने मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट 10 टाइम्स एनसीईआरटी को रिवाइज किया और इतना मजा आता था ना सर, जिसकी कोई पहचान नहीं है। और हमारा एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई हो गया और हमें पता भी नहीं चला। बाकी आपकी इच्छा है। हिंदी में जो जो टॉपिक के नाम आ रहे हैं वो टिल क्लास 12th तक, और कौन से? सिर्फ एनसीईआरटी। आपको इसके अलावा ल्यूसेंट, पूसेंट, दुनिया भर के अंटसेंट बुक है, कोई सी भी बुक नहीं उठानी है। ये मैं सच बता रहा हूं, लेकिन आप मानोगे नहीं। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना? वैसे मैथमेटिक्स में, जैसे मैथमेटिक्स में मानो जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको पता है कि 10th क्लास तक आपके पास एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है। 10th क्लास में एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, ठीक है ना? मान लो जैसे आपके पास आ जाता है सपोज 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 सपोज, बाकी तो 10th क्लास तक नहीं है, ठीक है ना? सॉलिड्स अराउंड अस, सॉलिड की शेप जितनी भी है उनके बारे में, ठीक है ना? और बाकी तो सारा 8th तक ही सिमट जाएगा, ठीक है ना? जो चीजें आपको, जो टॉपिक 12th तक एनसीईआरटी में वो करना। और मैंने इसको देख लिया, ये आप 8th तक ही सिमट जाएगा और बहुत ज्यादा करना चाहो तो 10th तक जा पाएगा, बस इसके अलावा नहीं जाएगा। अब बारी आ रही है ईवीएस में, क्योंकि सबको ईवीएस बहुत चैलेंजिंग लगता है। और इस बार ईवीएस का इन्होंने सिलेबस बिल्कुल ऐसा कर दिया कि आप एक छोटे बच्चे को बता दोगे फैमिली फ्रेंड, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवलिंग, थिंग्स, वीडियो खत्म। लेकिन इतना छोटा करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए क्वालिफाई करना आसान हो गया। अब आपको करना क्या है? जैसे वाटर है, वाटर में आ जाओ क्लास 4th, 5th, 3rd जहां से स्टार्ट होता है। मानो आपने 3rd क्लास उठा ली, 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं सिर्फ। एनसीईआरटी में जहां जहां वाटर है, अब आप कहोगे वाटर का मतलब क्या है? वाटर में सोर्सेज ऑफ वाटर हो सकते हैं, ठीक है ना? और वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर हो गया, वाटर साइकिल हो सकता है, ठीक है ना? और रिवर्स वगैरह थोड़ा बहुत अगर एनसीईआरटी में है तो वो भी हो सकता है। वाटर के अंदर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं वो भी हो सकता है। हो तो अनगिनत चीजें सकती हैं, पॉसिबिलिटीज तो इनफाइनाइट है। लेकिन आपको करना क्या है? एनसीईआरटी उठानी है और खरीदनी भी नहीं है, डाउनलोड करना आपको आता ही है, डाउनलोड करो, उसमें से वाटर उठाओ, जो जो है साफ साफ नोट्स बनाओ। मान लो वाटर के आपके 20 पेज बन गए, इसके 20 पेज बन गए, सारे पेजेस को आप कम से कम 10-10 बार रिवाइज कर लो। और आपके पूरे 20 में से 20 ना आए तो आप जो कहोगे वो करेंगे। लेकिन होगा क्या? आप ये नहीं करोगे, आप यही सोचोगे ऐसा कौन सा टीचर है जो आपकी मेहनत खुद कर ले। लेकिन याद रखना, आपकी मेहनत कोई और नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो। और पूरी एनसीईआरटी करनी है आपने, पूरी एनसीईआरटी का मतलब टॉपिक वाइज।
लाइक आपने फूड पढ़ना है तो फूड में जहां पे भी 12th तक एनसीईआरटी में फूड के बारे में जो भी है, लाइक फूड के टाइप कितने होते हैं, ठीक है ना, फूड्स कौन कौन सी जगह कैसे कैसी फसलें उगती हैं, ठीक है ना, जो भी एनसीईआरटी में सब पढ़ना है, ठीक है ना। और ट्रैवल का पढ़ोगे तो ट्रैवल में एनसीईआरटी में देखना 12th तक ट्रैवल के बारे में, जगहों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब पता है ये आपको लग रहा है ट्रैवल तो बहुत आसान है, मैंने बहुत बार कर रखा है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपसे किसी भी जगह के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा। अब पूछने के लिए तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, लेकिन पूछा कहां से जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से 12th तक का। आई होप आपको ये 80 नंबर कैसे पकड़ने हैं आपको समझ आ गया। अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज कोई सा भी कोर्स परचेज कर ले, आपका भला हो, ये मैं यही चाहता हूं। लेकिन भला उन्हीं का होगा, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी मेहनत द बेस्ट होगी। याद रखना, अब मेहनत द बेस्ट से ही काम चलेगा, उससे नीचे कोई काम नहीं चलेगा। फिर एक बार फिर कहूंगा, सिर्फ 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 एनसीईआरटी। धन्यवाद।